Hello friends, welcome back to my channel and my dear students, you are also welcome। और बताइए कैसे हैं आप लोग, कैसे हो रहे हैं आप लोगों के एग्ज़ाम्स। मैंने अभी तक इससे पहले 6 और 7 क्लास के सैम्पल पेपर डाले हैं। अब आज मैं 8th क्लास का सैम्पल क्वेश्चन पेपर डालने वाले हूँ। आई होप जिन लोगों का एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुआ होगा उन लोगों को इससे हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो चलिए बिना देर करते हुए हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन पेपर। तो देखिए आज मैं आपको जो बताने वाली हूँ इसमें कुछ क्वेश्चंस सेक्शन ए में MCQs क्वेश्चन है। ठीक है, सेक्शन बी में छोटे 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, सेक्शन सी में 3 मार्क्स के हैं और सेक्शन 4 में डी में 4 मार्क्स के क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है अ डाई इज़ थ्रोन वंस, डाइस को हमने एक बार उछाला। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर इज़, तो इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ठीक है, तो देखिए जब भी हम डाइस को उछालते हैं तो हमें पता है कि डाइस में हमारे पास कितने नंबर्स होते हैं, 1 2, क्या क्या आउटकम्स आ सकते हैं, 3 4 5 6, ये आउटकम्स आ सकते हैं हमारे पास, है ना। तो अब इसमें से देखिए हमारे पास इवन नंबर्स कौन कौन से हैं इवन नंबर्स, 2 हो गया, ठीक है, 4 हो गया और 6 हो गया। तो फेवरेबल जो हमारे आउटकम्स हुए, हमारा फॉर्मूला क्या होता है प्रोबेबिलिटी निकालने का, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर क्या हो जाएगी आपकी, फेवरेबल आउटकम्स 3, दोबारा ले लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर इक्वल्स टू फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स कितने होंगे, 6 होंगे। ठीक है, तो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो हमारे पास कितना आ गया 1/2। तो देखिए 1/2 हमारा क्या है, कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन है। तो ये हमारे फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है, द रेशो ऑफ 10 मीटर टू 1 किलोमीटर इज़, 10 मीटर और 1 किलोमीटर का रेशो निकालना है हमें। तो देखिए जब भी हम रेशो निकालते हैं तो रेशो निकालने के लिए हमें ये सबसे पहले ध्यान रखना होगा कि जो भी हमें यूनिट गिवन हो दोनों की वो सेम हो। तो यहाँ तो देखिए हमें मीटर में गिवन है और यहाँ किलोमीटर में है, तो हम ऐसा करते हैं इन दोनों को सेम में चेंज कर लेते हैं। तो पहले वाली तो हमें ऑलरेडी मीटर में दी है, अब 1 किलोमीटर को अगर हम मीटर में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1000, है ना। तो 1 0 कैंसिल हो जाएगी, तो आपके पास कितना बचा, 1/100, है ना। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसमें, सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, द मार्क प्राइस ऑफ अ बुक इज़ 100, है ना। एक बुक का जो मार्क प्राइस है वो कितना है, 100 है, और उस पर 25% का डिस्काउंट मिल रहा है, तो उसका सेलिंग प्राइस कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर दो, सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू क्या होगा, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, है ना, जो भी डिस्काउंट आएगा। तो आप देखिए हमारे पास मार्क प्राइस कितना है, 100 है ना। अब अगर हम 25% 100 का निकालें तो वो कितना आएगा, सीधे सीधे हमारा कितना आ जाएगा, 25 आएगा। देखिए अगर हम ऐसे करेंगे इसको, 25% ऑफ 100, है ना, तो कितना आ जाएगा ये, 25/100 इंटू 100, है ना। और ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास डिस्काउंट कितने का हुआ, 25 का होगा। तो अब आप 100 में से मार्क प्राइस में से इस डिस्काउंट को माइनस कर दीजिए, तो हमारे पास सेलिंग प्राइस आ जाएगा, और वो कितना आ जाएगा, 75। तो इट मीन्स आंसर इज़ डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सप्रेशन 5 - 3xy हैज़, इस एक्सप्रेशन में कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं। तो सीधे सीधे पता चल रहा है एक 5 है और एक 3xy है, तो 2 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू, 1 मीटर क्यूब इन तीनों में से, इन चारों में से किसके इक्वल होगा। तो देखिए 1 लीटर के इक्वल तो हो नहीं सकता, क्योंकि अगर हम 1 मीटर क्यूब का क्या मतलब हुआ कि 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर, है ना। ठीक है, तो इसको जब हम चेंज करेंगे किस में, सेंटीमीटर में, तो ये हो जाएगा 100, दोबारा ले लेते हैं इसको, 100
सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर, तो यानी कितनी ज़ीरो हो गई, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसे लीटर में चेंज करना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से ये हमारी जो मीटर क्यूब में जा रही है ये तीनों कैंसिल हो जाएंगी, तो हमारा कितना आ जाएगा, 1000 लीटर आ जाएगा इसका आंसर, यानी डी इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट 6 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 6 क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा। 6 क्वेश्चन है 2 की पावर 0 प्लस 4 की पावर -1 इंटू 2 टू दी पावर इज इक्वल्स टू, ये किसके इक्वल होगा। तो देखिए हमारा जो 2 की पावर 0 होता है, जनरली आपने पढ़ा होगा कि किसी भी वैल्यू की पावर अगर 0 होती है वो इक्वल टू 1 के होता है, तो इसकी जगह हम क्या रख देंगे, 1 रख देंगे। प्लस 4 की पावर -1 को हम 1/4 लिख सकते हैं। ठीक है, ब्रैकेट में आ गया। फिर 2 की पावर 2 हमारा खुल के कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, अब 1 + 1/4 को आप सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 5/4 इंटू 4 से 4 हमारा हो गया कैंसिल, तो हमारा आंसर आ जाएगा 5। ठीक है, नेक्स्ट है द कॉमन फैक्टर ऑफ 14a² b 35a⁴b²। ठीक है, तो आप खुद ही देखिए, अगर हम 14 को ब्रेक करें तो 2 × 7 मिलेगा और a × b मिलेगा, है ना। और 35a⁴b² को करें तो हमें मिलेगा 5 × 7 और a × a है ना, इंटू b × b। तो देखिए हमारा कॉमन क्या है इसमें से, एक तो 7 है। ठीक है, एक ये वाला a है, एक ये वाला a है और एक b कॉमन है, ये b कॉमन है ना। तो क्या कॉमन हुआ हमारे पास, 7a² b। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें से, पहले वाला हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अ पॉइंट हुज y कोऑर्डिनेट इज़ 0। हमारे पास क्या होता है इसमें, ये इससे बनाते हैं ना, तो y कोऑर्डिनेट तो ये कह रहे हैं 0 है, x कोऑर्डिनेट इज़ 5 विल लाई ऑन। अब ये जो 5 है x कोऑर्डिनेट, जनरली जब हम कोऑर्डिनेट लिखते हैं तो हम ऐसे लिखते हैं ना, x, y। तो अब ये कह रहे हैं कि y तो 0 है, यानी ये वाला, और जो x है वो क्या है हमारा 5 है, तो ये कहाँ लाई करेगा, तो ये यहाँ कहीं पर लाई करेगा, 1 2 3 4 5, तो हमारा ये x एक्सिस पर लाई करेगा। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन बी की तरफ बढ़ते हैं। सेक्शन बी में हमारा क्वेश्चन क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 9 है द वीकली वेजेस इन रुपीज़ ऑफ 25 वर्कर्स इन ए फैक्ट्री आर। ये हमें वीकली वेजेस दिया है टोटल 25 वर्कर्स का। इसके लिए हमें क्या करना है, टैली मार्क्स को यूज़ करते हुए एक फ्रीक्वेंसी टेबल बनानी है। ठीक है, तो इसके लिए मैंने एक टेबल पहले से बना के रखी है, उसको मैं शेयर करती हूँ, फिर उसके थ्रू समझाती हूँ। तो देखिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। ठीक है, इसमें मैंने वीकली वेजेस बना दिया एक कॉलम बना दिया नंबर ऑफ़ वर्कर्स, और ये हो जाएगी इसकी फ्रीक्वेंसी। तो जो जो उन्होंने क्लास इंटरवल दिया है उसके अकॉर्डिंग मैंने क्लास इंटरवल्स बना दिए। ठीक है, ये सब, और अब जो भी नंबर्स उसमें इसके बीच में लाई कर रहे हैं वो कितने हैं, 3 हैं। इसके बीच में इस क्लास इंटरवल में जो लाई कर रहे हैं वो 2 हैं, और इस तरह से हम ये टेबल बना देंगे। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको सेव कर लीजिएगा, मैच कर लीजिएगा, इस तरह से इसका टेबल बनना है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा है 10th, यूजिंग यूलर्स फॉर्मूला। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ एजेस इन ए पॉलीहेड्रन इफ द नंबर ऑफ फेसेस इज 20 एंड द नंबर ऑफ वर्टिसेस इज़ 12। ठीक है, अगर हमें ये गिवन है तो हमें नंबर ऑफ एजेस निकालनी है। तो देखिए इसके लिए आपने यूलर्स फॉर्मूला पढ़ा होगा, यूलर्स फॉर्मूला लिखिएगा यहाँ पे पहले जब आप एग्ज़ाम में करेंगे। यूलर्स फॉर्मूला इज़ f + v = या f + v - e = 2। ठीक है, अब देखिए नंबर ऑफ़ फेसेस हमें कितने गिवन है, 20 गिवन है। ठीक है, नंबर ऑफ़ वर्टिसेस कितने गिवन है, यानी ये नंबर ऑफ वर्टिसेस है, ये फेसेस है, और e यानी एजेस हमें निकालना है। ठीक है, तो e की वैल्यू जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो कितनी आ जाएगी,
12 प्लस 20 कितना हो जाएगा 32, 32 में से हम 2 माइनस कर देंगे तो नंबर ऑफ एजेस हमारे पास 30 आ जाएंगी। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11, एक्सप्रेस दिस इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करें। तो देखिए यहाँ पे आप इसे काउंट कर लीजिएगा एक स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के लिए। अभी हमें पॉइंट कहाँ गिवन है, ये वाला गिवन है ना। अब आप इसके पॉइंट के आगे और 8 तक डिजिट काउंट करिए कि ये कितनी डिजिट्स हैं। तो ये कितनी डिजिट्स हो रही हैं, डिजिट्स हो रही हैं 8 तक काउंट करने पर 9। ठीक है, और जो पॉइंट है वो कहाँ लगा है, लेफ्ट में लगा है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे 8.37 इंटू 10 टू दी पावर हम माइनस में लेंगे, और कितनी लेंगे, जितनी भी आपने इस पॉइंट से लेके यहाँ तक काउंट करी है, इस 8 तक जो काउंट करी है वो कितनी आई है 9। तो ये माइनस में लग जाएगा क्योंकि लेफ़्ट में जो हमारा डेसिमल है वो लेफ़्ट से हम राइट में शिफ्ट कर रहे हैं। अगर हम राइट से लेफ़्ट में शिफ्ट करते हैं तो हम प्लस में लेते हैं। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इन्होंने बोला है 3.61492 इंटू 10 टू दी पावर 6 को यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो ये तो सिंपल है, इसे आप लिखिए 3.61492 इंटू 10 टू दी पावर 6 की ज़ीरोज़ जो है वो खोल लीजिए, 5 6। ठीक है, यहाँ पर एक और ज़ीरो आ जाएगी। अब देखिए यहाँ पे पॉइंट के बाद, इस पॉइंट के बाद हमें कितनी डिजिट गिवन है 5, तो ये 5 0 तो कट जाएंगी। अब ये जो पॉइंट है ये हट गया हमारा, तो हमारा नंबर क्या बन जाएगा 3614920। ठीक है, इस तरह से हमारा ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सिंप्लीफिकेशन। इसको आपने सिंप्लीफाई करना है। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको एक प्लेन पेज पे ले लेते हैं। तो देखिए ये हमारा क्वेश्चन है, इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। हमारे पास ये गिवन है -1/3 की पावर -2 माइनस 1/2 की पावर -3 डिवाइडेड बाय 1/4 टू द पावर -2। अच्छा, इसके लिए आपको एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि हमारे पास क्या होता है, अगर हमें a/p की पावर माइनस में कुछ दी हो, इसको अगर हम रिवर्स कर दें b/a कर दें, तो ये जो हमारी पावर माइनस में दी होती है ये पॉजिटिव में चेंज हो जाती है। ठीक है, किस में चेंज हो जाती है, प्लस में चेंज हो जाती है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन वैल्यूज़ को रिवर्स कर देते हैं, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना देते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जब हम इसको रिवर्स करेंगे तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, 3 टू दी पावर 2 हो जाएगा, -2 टू दी पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय 4 टू दी पावर 2 हो जाएगा। तो अब देखिए 3 की पावर 2 कितना हो गया 9, 2 की पावर 3 कितना हो गया 8। ठीक है, और डिवाइडेड बाय 4 की पावर 2 कितना हो जाएगा 16। तो 9 माइनस 1 8 इज़ 1 और अपॉन 16। तो ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम कर लेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है, अ मशीन इन अ सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री फिल्स 840 bottles in 6 hours. How many bottles will fill it in 5 hours? तो 5 hours में कितनी बोतल भर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए भी हम प्लेन पेज पे, तो देखिए यहाँ पर हमने ये ले लिया, हमारा जो क्वेश्चन नंबर है वो कितना है, क्वेश्चन नंबर हमारा है 12। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं आवर्स। ठीक है, ये हमारा आवर्स है और ये नंबर ऑफ़ बॉटल्स है सपोज़। ठीक है, तो देखिए हमें कितना कह रहे हैं, 6 आवर्स में कितनी बॉटल्स भर सकते हैं 840, है ना। तो 5 आवर्स में कितनी बॉटल्स भर पाएंगे, तो इसे सपोज़ हमने x ले लिया। अब देखिए ये हमारा क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। ऐसा तो है नहीं कि जैसे आपने देखा होगा कि अगर हम कोई कहीं जा रहे हैं, वहाँ पर अगर हमारी स्पीड कम है तो हम इतनी देर में पहुँचेंगे, और ज़्यादा है तो उतनी ही जल्दी पहुँच जाएंगे, है ना। तो वो इन्वर्स प्रोपोर्शन हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा ये क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। ऑब्वियसली 6 घंटे में 840 बनती हैं तो 5 घंटे में कम ही बनेंगी, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन रहेगा। तो यहाँ पर आप लिख देंगे दिस इज़ अ केस ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। और डायरेक्ट प्रोपोर्शन के लिए हमारा क्या लगाते हैं हम, x1 अपॉन x2 इज इक्वल्स टू y1 अपॉन y2।
ठीक है। तो x1 सपोज़ ये आपका क्या है, x1 है, ये x2 है, ये y1 है और ये y2 है। तो आपने यहाँ पे वैल्यू रख दी 840 अपॉन x इज इक्वल्स टू 6 अपॉन 5, ठीक है। अब आप इसे क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो सपोज़ हमारा ये कहाँ चला गया, ऊपर चला गया और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया। तो x इज इक्वल्स टू हमारा कितना हो जाएगा, 840 इंटू 5 अपॉन 6। अब इसको आप कैंसिल कर लीजिए, 6 1 6, 6 4 24 है ना, और 140 इंटू 5 कितना हो जाएगा बताइए, 70। तो ये हो जाएगा 700। तो 700 बॉटल्स 5 घंटे में भरी जा सकती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, फैक्टराइज 15pq प्लस 15 प्लस 9q प्लस 25p, ठीक है। तो इसमें देखिए, इसके लिए भी हम वहीं पर कर लेते हैं, यहाँ पे आपको फिर कभी क्लियर ना हो, ठीक है। तो देखिए ये हमारा क्वेश्चन है, इसको हमें फैक्टराइज करना है। तो आप क्या करेंगे इसके लिए, देखिए अब हम इसमें ऐसा करते हैं, इसको है ना, इस 15pq को, जिससे कि अब देखिए अगर हम खाली 15 यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो pq प्लस 1 बच जाएगा, फिर यहाँ आप कुछ कॉमन ले नहीं सकते। तो हम कुछ वैल्यूज़ ऐसी ले लेते हैं जिसको हम कॉमन यहाँ पर रख लेंगे, ठीक है। थोड़ा चेंज कर लेते हैं कलर। तो देखिए 15pq प्लस 9q को मैंने एक साथ रखा, ठीक है, जिससे हमें कॉमन होने के चांसेस ज़्यादा मिल जाए, और 25p 15 को एक साथ रख दिया, ठीक है। अब देखिए इसमें से और इसमें से हम 3 और q कॉमन ले सकते हैं। तो अंदर क्या बचेगा, 3p, क्योंकि 5p बचेगा, 5p, 5 3 ज़ा 15 और ये p q हो जाएगा, प्लस 3 बच जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप क्या कॉमन ले सकते हैं, सिर्फ 5, तो ये बच जाएगा 5p प्लस 3, ठीक है। अब देखिए ये दोनों में क्या है, कॉमन है। तो अब इसको 5p, ये जो मैं इक्वल टू लगा रही हूँ ना, ये ज़रूर लगाइएगा, अगर आप नहीं लगाएंगे तो इसके मार्क्स कट सकते हैं। तो अंदर क्या बच जाएगा, यहाँ से 3q और यहाँ से 5, ठीक है। तो ये इसका फैक्टराइजेशन हो जाएगा, बस सिंपल है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन था आपका 13, क्वेश्चन नंबर था ये 13 क्वेश्चन था, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन आपको गिवन है इस वाले सेक्शन का, इफ़ 31z5 इज़ ए मल्टीपल ऑफ 9 वेयर z इज़ अ डिजिट, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ z। तो हम z की वैल्यू क्या लें, ठीक है। तो यहाँ देखिए अगर 31, आपको पता ही है z की 9 की डिविजिबिलिटी आपने पढ़ी होगी, है ना, 9 की डिविजिबिलिटी पढ़ी है। तो इट मीन्स अगर हम डिजिट्स का सम करें तो वो किससे डिविजिबल होना चाहिए, 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो यहाँ पर हम इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हम ऐसा कर देते हैं, इन सबको प्लस करिए, 3 + 1 + z + 5 है ना, इक्वल टू 9 ले लीजिए या फिर 18 ले लीजिए। क्या ले लीजिए, 9 या 18 ले लीजिए, ठीक है। 9 मैं इसलिए 2 ले रही हूँ कि 2 बता देते हैं, है ना। तो आप देखिए जब आप इसका सम करेंगे तो ये कितना आएगा, z + 9 इक्वल्स टू 9 और 18, कितना आ जाएगा, है ना। तो एक बार आप इसे क्या कर लीजिए, z + 9 इक्वल्स टू 9 करेंगे तो एक वैल्यू तो z की 0 आ जाएगी, मतलब 0 भी रख सकते हैं हम। तो इट मीन्स एक नंबर आपका 3105 भी हो सकता है, ठीक है। दोबारा अगर आप z + 9 इक्वल्स टू 18 लेते हैं तो z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगी, है ना। तो आप क्या क्या नंबर ले सकते हैं, ये नंबर आप ले सकते हैं 3105 भी हो सकता है, ठीक है, और 3195 भी हो सकता है। ये दोनों ही नंबर क्या होंगे, 9 के मल्टीपल होंगे। क्या होंगे, 9 के मल्टीपल होंगे, ठीक है। तो चलिए आज हम इतना ही करते हैं सेक्शन सी तक, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आई होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जो नोटिफिकेशन बेल होता है उसको ऑन करके रखिए, जिससे जैसे ही मैं इसका नेक्स्ट पार्ट डालूँ वीडियो का वो आपको पता चल जाए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।